Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear guys. Dear guys, today we are going to discuss about economical condition of France. As we have already discussed about political and social condition, now economical condition. First of all, economics क्या होता है? Economics deal with the wealth. Wealth से deal करता है money, distribution, consumption, production of wealth and services. जिसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1750. ठीक है, 1750 में पॉपुलेशन कितनी थी? 23 मिलियंस पॉपुलेशन थी. ठीक है, अब हम आगे आ रहे हैं, बात करेंगे 1789 में पॉपुलेशन बढ़ गई. ठीक है, तो कितनी हो गई? 28 मिलियन पॉपुलेशन फ्रांस की होगी. ठीक है, तो पहले 1715 पॉपुलेशन थी 23 मिलियन. ठीक है, अब 1789 में पॉपुलेशन होगी 28 मिलियन में 28 मिलियन. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई. बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, फूड डिमांड भी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो फूड डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई. क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या है? वो सेम है. क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कि खेती बाड़ी में जो भी ये मटेरियल ये सेम है. वेजेस भी फिक्स्ड है. वेजेस किसकी? वेजेस जो ये सैलरी है लेबर की, जो वर्कर्स हैं इसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है. वेजेस मीन सैलरी. ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि सोशल कंडीशन में कि जो थर्ड स्टेट वाले हैं, थर्ड स्टेट में उसमें 90% पॉपुलेशन है वो लेबर और वर्कर्स की है. ठीक है, तो वो जो भी काम कर रहे हैं खेती बाड़ी में, फील्ड्स में, वो थर्ड स्टेट वाले वर्कर्स हैं. जो उसकी वेजेस है वो सैलरी है वो भी फिक्स्ड है. वो ज़्यादा काम करें या कम काम करें तो सैलरी उसकी पहले से ही फिक्स्ड है. तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो फूड डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, फूड डिमांड इंक्रीज़ हो गई और जो सप्लाई है वो कम है और जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है. ठीक है, अब जहाँ भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी ज़ाहिर सी बात है उसको खाना भी चाहिए, जो भी उसका मटेरियल वो इंक्रीज़ होगा. और जो क्रॉप प्रोडक्शन जो खेती बाड़ी है वो लिमिटेड है और फूड डिमांड इंक्रीज़ हो गया है. ठीक है, और सप्लाई कम है, क्वांटिटी लिमिटेड है. तो इस सूरत में क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ होगी. जैसे कि किसी को ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो, और वो शॉर्ट में है तो प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. जैसे कि कुछ मंथ पहले पाकिस्तान में टोमेटो क्या हो गया था? शॉर्ट हो गया था. ठीक है, शॉर्ट में था तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, लोग क्या मीम शीम बनाने शुरू कर दिए कि अब गोल्ड बेचकर और टोमेटो पाएँ, और बहुत सारे मीम शीम बना रहे थे क्योंकि ये जो टोमेटो शॉर्ट हो गई थी, प्राइस इंक्रीज़ हो गया था बहुत सारा. उसके अलावा जो भी चीज़ शॉर्ट होती है किसी भी कंट्री में तो वो शुगर हो गई या कोई भी चीज़, पेट्रोल वगैरह अगर शॉर्ट होता है तो इंक्रीज़ प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़. तो फूड की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जो लेबर है, वर्कर्स है, उसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप वो और भी बढ़ गया. रिच यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले जो 10% थे. ठीक है, तो वो और पुअर के बीच में जो गैप और भी बढ़ गया क्योंकि एक तो उनकी सैलरी इतनी नहीं थी. ठीक है, पहले ही फिक्स थी तो, और ये चीज़ें अपने बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं कर पा रही. ठीक है, तो ये गैप जो और भी बढ़ गया था. अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब इस सिचुएशन में अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, नेचुरल क्लैमिटी यानी कि ड्रॉट, ठीक है, हिल स्टोन्स या बर्फ़बारी. ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर ऐसे होता है तो फसल बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, फसल बर्बाद हो जाएगा. यहाँ टिड्डी दल आए थे मतलब पाकिस्तान में या और कंट्रीज़ में. ठीक है, मक्कड़ या कोई और भी रेनी सीज़न मतलब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो और भी फसल वो क्या बर्बाद हो जाएगा. ये पहले पाकिस्तान में और इंडिया में और कुछ ऐसे ममालिक हैं यहाँ ये टिड्डी दल आ गए थे और फसल बहुत सारा तबाह हो गया था, नुकसान उठाना पड़ा. तो इस सूरत में क्या होगा कि क्राइसिस पैदा होगा. क्राइसिस, ठीक है, इस क्राइसिस का नाम है सबस्टेंस क्राइसिस. ठीक है, सबस्टेंस क्राइसिस यानी कि एक ऐसा क्राइसिस, ठीक है, is an extreme situation where the basic needs या basic means of livelihood
और इंडेंजर्ड, उनकी बेसिक नीड्स क्या हो, इंडेंजर्ड हो। ठीक है, बेसिक नीड यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये चीज़ इंडेंजर्ड हो, और ये पुअर पीपल अब अफोर्ड नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये सारा क्राइसिस है। फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस। ठीक है, तो उस सूरत में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गया था। ठीक है, तो इस सूरत में क्या हो गया, लेबर जो थे, वर्कर थे, वो अपने नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमने पॉलिटिकल कंडीशन में पढ़ा था कि लुइस 16 ने ऑलरेडी एक तो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे फूड। ठीक है, तो टैक्सेस किसको पे करने पड़े थे, थर्ड स्टेट वालों को, यानी कि लेबर और वर्कर्स को। एक तो टैक्सेस उनके ऊपर बहुत बढ़ गया था, और वेजेस फिक्स थी, और फूड डिमांड या फूड की सेल जो डिमांड बढ़ गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी, तो इसलिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो इस सूरत में अब आपको समझ आ गया होगा कि इन कौन कौन से मसाइल थे, किस लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो we will further explain about French Revolution. Now, thank you very much. Thanks for watching.